की शिकायत इस प्रकार उम्मीदवारों को डेट ऑफ विड्रॉल के तत्काल बाद वोटर लिस्ट मिल जाना चाहिए, जो कल शाम तक इसमें डिले हुआ। दूसरा, क्या फेस दिखेगा बस कोविड का ध्यान रखते हुए 80 से ज़्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग और सस्पेक्टेड कोविड से प्रभावित लोग, इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई और उनके आवेदन लिए गए और आवेदन के आधार पर उनकी सूची तय की गई। अब ये सूची 14 तारीख तक तय हो गई थी, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी उम्मीदवारों को, कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवारों को, तो पोस्टल बैलेट किस किस को इशू हुआ है उसकी जानकारी आज तक नहीं है। और पोस्टल बैलेट डलना शुरू हो गए, अखबारों में छप रहे हैं। यानी कि ये तो जो एक निर्धारित प्रक्रिया है कि कैंडिडेट को जानकारी तो होना चाहिए कि कौन का पोस्टल बैलेट डल रहा है, नहीं डल रहा है। शासकीय कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, उसकी एक प्रक्रिया अलग होती है। जो अशासकीय लोग के लिए कोविड की व्यवस्था में जो प्रावधान किया गया है उसकी जानकारी तो कैंडिडेट्स को देनी चाहिए, आज तक नहीं मिली है। जबकि हमारे उम्मीदवारों ने, विशेषकर सावेर के प्रेमचंद गुड्डू जी ने लगातार सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को, अरे तुम्हारा वंदे भारत नीचे कर दो यार, इनको सबको दी हुई, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। और आज इस बात को कंफर्म हुआ है और रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं कि साहब हमने रूट बता दिया। अरे रूट बताने के बजाय हमको आप उनके नाम और पते तो दे दीजिए। और ये भी है कि सील भी नहीं लगी, ऐसी शिकायत आ रही है। और उन्होंने वोट डलवाया, झोले में डाला और चल पड़े। ये तो बहुत गंभीर शिकायत है। पिछली बार हम जब आए थे, कुछ शिकायतें हमने आपके माननीय चुनाव आयोग के सामने की थी। उसमें जहां शिकायत साबित हो गई और राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र चुनाव आयोग को सिफारिश कर दी। उदाहरण के लिए राहतगढ़ का थानेदार और सागर का एसडीएम चंदेल, इन दोनों के स्थानांतरण करने के हटाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र चुनाव आयोग को प्रतिवेदन भेज दिए, ऐसे कई भेज दिए। आज तक केंद्र चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम उनसे इस बारे में उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार मुरैना सर, माइनॉरिटीज को लेके बीजेपी का नजरिया, बात यही है कि हमारे इष्ट देवों की, हिंदू धर्म के अवतारित हमारे अवतारों का भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार किया गया। उसमें सांवेर में तो केस रजिस्टर हो गया, सांची में केस रजिस्टर नहीं हुआ, पौरी में भी नहीं हुआ। तो ये जो प्रशासकीय तंत्र, हमारा चुनाव आयोग से शिकायत राज्य से नहीं है, हमारी शिकायत सरकार के वो नुमाइंदे जो कि चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। अब उदाहरण के लिए रिटर्निंग ऑफिसर रवि मालवी, अशोकनगर, उनकी पदस्थापना की जाती है और उन्हीं को वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर उस बूथ का उस विधानसभा का बना दिया जाता है।
ये शिकायत हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी की है। इसी प्रकार अनूपपुर में जो कमलेश पुरी, उनको डिप्टी कलेक्टर पोस्ट किया जाता है श्री बिसावलाल सिंह जी के सिफारिश पर, और उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। ऐसे 8 लोग हैं जिसका स्थानांतरण सरकार गिरने के बाद हुए थे। उनमें से 8 विधानसभा में वो रिटर्निंग ऑफिसर लगे हैं जिनको कि भाजपा ने पदस्थ किया था, और वही रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का मकसद ये है कि कैसे चुनाव प्रभावित कर सकें। अब वहाँ पे अशोकनगर में तो हालत ये है कि हमारी कैंडिडेट आशा दौरे को मजबूरन धरने पर बैठने की भी बात आ सकती है, दलित हमारी जो उम्मीदवार है। और यही नहीं है, जो बीजेपी कैंडिडेट है वो खुलेआम जो पंचायत जो सचिव है उनकी मीटिंग ले रहे हैं, उनका वीडियो है, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये सारी बातें हैं। सर माइनॉरिटी सर अधिकारी कर्मचारियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? जो पुलिस सर बीजेपी आरोप कर रही है। बहुत आभारी हूँ भाजपा का जो इतनी चिंता मेरे बारे में कर रहे हैं। सर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, उन बेईमानों पर नहीं है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। सर माइनॉरिटी सर बीजेपी को जनता पर भरोसा नहीं। बीजेपी का तो जनता पे से विश्वास उड़ गया जिस दिन उन्होंने खरीद फरोख्त की। सर माइनॉरिटी को लेकर सर